पेटीएम और पॉलिसी बाजार की गिरावट के बाद अब जोमेटो के स्टॉक में गिरावट शुरू। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी और आज हम बात करने वाले जोमेटो लिमिटेड के स्टॉक के ऊपर। क्या पेटीएम और पॉलिसी बाजार की तरह गिरावट अब जोमेटो के अंदर आने वाली है, इसको हम समझने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब जोमेटो के स्टॉक में भी अब भारी गिरावट देखने को मिली है। देखिए स्टॉक फ्राइडे के दिन या कहें 21 जनवरी के दिन यहाँ पर 10% के आसपास का डाउनसाइड दिखा दिया, जो कि अभी की सबसे बड़ी गिरावट रही है। अब काफी जितनी भी अगर आप देख लें ऑल ओवर, अगर आप देख लें जितनी भी इंटरनेट कंपनीज थी, इंटरनेट बेस्ड बिजनेस वाली कंपनी जितनी भी लिस्ट हुई थी, पॉलिसी बाजार, पेटीएम, आपका कार ट्रेड, जोमेटो, तो ये सारी कंपनियां देख लीजिए मार्केट के अंदर 52 वीक लो लगा रही हैं लगातार। अब जोमेटो ने भी उसमें कदम रख दिया है और ये काफ़ी डरावनी बात है। पिछली वीडियो में मैंने इसके ऊपर बात करी थी जब ये 130 131 के आसपास था, तब मैंने आपसे कहा था कि अलर्ट रहिए। अगर कोई शॉर्ट टर्म वाला है 115 का स्टॉप लॉस लेके चले, ये ज़्यादा बेहतर है अगर आपकी इच्छा हो। देखिए क्या हुआ है, स्टॉक ने लो लगाया 112 रुपए 55 पैसे का, और गिरते बाजार में कंपनियां वही गिरती हैं जो कि फंडामेंटली वीक होती हैं, और ये सारी कंपनियां वीक थी। अभी मैं आपको बताऊं, ये सारे के सारे शेयर्स जितने भी लिस्ट हुए थे, ये सारे हाई वैल्यूएशन में लिस्ट हुए थे। ये सिर्फ हाई रिस्की इन्वेस्टर्स और हाई रिस्की ट्रेडर्स के लिए, ट्रेडर्स तो चलिए अपना एक ही दिन में समेट लेता है जो भी है, हाई रिस्की इन्वेस्टर्स के लिए ये शेयर थे। जोमेटो उनमें से एक था। अब जोमेटो में गिरावट हुई है। मैं आपको बताऊं, मार्केट की कंडीशन बिल्कुल सुधर नहीं रही है, बस से बदतर और हो गई है। फ्राइडे के दिन अगर देखें तो एक होप थी कि अमेरिकन मार्केट जो है वो दोबारा सुधरेंगे, तो वो होप भी गई। 450 पॉइंट की गिरावट, नीचे में बंद हुए, और निफ्टी अब 200 पॉइंट और नीचे है, यानी मंडे के लिए तैयार रहिए, एक और डाउनसाइड देखने के लिए तैयार है। यहां पर अब चलिए ये सारी बातें छोड़ देते हैं और करते हैं जोमेटो के ऊपर बात। 114 रुपए पर क्लोजिंग। यहां पर भैया सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई है, 6 करोड़ शेयर्स में यहां पर ट्रेडिंग हो चुकी है। 5.98 करोड़, 6 करोड़ ओवरऑल मान लेते हैं, ठीक है ना। यहां पर एक अच्छी बात यह हुई है कि 114 रुपए का जो प्राइस है वहां पर 44% के आसपास डिलीवरी हुई है, यानी लोग खरीद कर ले गए हैं। यानी जो 6 करोड़ आपके शेयर्स जो है वो ट्रेडिंग क्वांटिटी जो दिख रही है आपकी, उसमें से 44% जो है शेयर्स वो डिलीवरेबल क्वांटिटी है, यानी लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस शेयर में। इसके दो कारण हो सकते हैं, मैं आपको बताऊं। अगर एक बढ़िया एक रीजन मैं आपको बताऊं, 114 रुपए का प्राइस है। 114 रुपए में आपको एक बहुत ही बढ़िया जानी मानी कंपनी मिल रही है, जोमेटो का नाम मिल रहा है 114 रुपए। तो यहां पर देखिए रिटेल इन्वेस्टर की क्या साइकोलॉजी है। यहां पर 11,400 रुपए इन्वेस्ट करने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है ना। ये एक छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट है, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो रिटेल यहाँ पर ये सोच के बैठा है कि भैया 114 रुपए पर आ गया 170 वाला शेयर, मैं इसको खरीद लेता हूँ, यहाँ से रिटर्न मिलने की ज़्यादा संभावना है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये ऐसा केस नहीं है, ये हाई वैल्यूएशन वाला केस है। अब 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाला शेयर्स अब रह गया 88,000 करोड़ का मार्केट कैप वाला शेयर्स। 88,000 करोड़ का 3 बिंदी और लगा दीजिए, तो मार्केट कैप में गिरावट। और ये छोटा मोटा शेयर नहीं है, ये एक लार्ज कैप कंपनी में से एक है, और एक लार्ज कैप कंपनी का सिर्फ और सिर्फ प्राइस ही छोटा है, नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा होने की वजह से। एक सिर्फ प्राइस पर मत देखिए, ये अभी भी हाई वैल्यूएशन पर है। तो नए लोग यहां पर एंट्री करने की ये ना सोचे इस वजह से कि सिर्फ 11,000 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है। ये 11,000 का इन्वेस्टमेंट किसी और शेयर पर आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है, लेकिन यहां पर हाई रिस्की रहता है। अब चलिए ये बात भी छोड़ देते हैं, करते हैं अब ये कि अब यहां पर हुआ क्या है। अभी भी पेंडिंग है, लोग खरीद रहे हैं जोमेटो को। 21,338 शेयर जो है वो अभी भी 113 रुपए 65 पैसे पर यहां पर पेंडिंग है। अभी भी यहाँ पर जो है एएमओ या कुछ भी ऑर्डर लगे हो वो लगे हैं, खरीदने के लिए यहाँ पर तैयार है। तो अभी भी लोग जो है वो पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन अब हकीकत क्या है, अभी आपके सामने पेटीएम का चार्ट है, और देखिए मैं सभी चारों शेयर का चार्ट एक बार दिखा देना चाहता हूं और आपको समझ में आ जाए कि चल क्या रहा है। देखिए आईपीओ आया, ऊपर से गिरा,
ये देखिए 1,000 रुपए के आसपास, 1,000 रुपए जब पहुंचा तो एक बाउंस दिया इस शेयर ने और 1150 के आसपास गया। उस वक्त लगा कि ये रिकवर हो जाए, लेकिन भैया ये चले गए डाउन और इन्होंने अब प्राइस ले आए हैं 960 रुपए का। 1,000 रुपए का लेवल तोड़ दिया, यानी 52 वीक लो जो बनाया था 1,000 रुपए का, उसे भी तोड़कर नीचे जा चुका है ये शेयर। सेम टू सेम पॉलिसी बाजार के शेयर में भी ऐसा ही है। देखिए गिरावट चली, यहां पर बाउंस बैक दिया, ऊपर गया, कम से कम 1,100 माफ कीजिएगा 1,020 1,030 के आसपास गया शेयर और उसके बाद धड़ाम। ये भी ₹1 दूर है अपने 52 वीक लो से। अब आपके सामने कार्ट्रेड का है, कार्ट्रेड का चार्ट है और ये देखिए 1600 पर आईपीओ आया, बहुत ज्यादा नीचे गया 1200 के आसपास, 1200 से बाउंस बैक दिया 1430 के आसपास का और फिर वहां से देखिए अब क्या हालत है, रुका ही नहीं। वो बाउंस बैक किसी भी शेयर में सस्टेनेबल था ही नहीं और नीचे आ गए 840 850 के आसपास का इसका 812 रुपए का प्राइस चल रहा है, माफ कीजिएगा 812 रुपए 70 पैसे का प्राइस चल रहा है अब कार्ट्रेड का। और अब आपके सामने है जोमेटो को चार्ट, 10% की गिरावट। देखिए ये है आईपीओ वाला दिन, आईपीओ जब लिस्ट हुआ 115 रुपए पर खुला, उसके बाद एक अच्छी खासी तेजी और अब यहां से गिरावट 170 के आसपास के मेरे ख्याल से उस वक्त गिरावट आई थी। और अब देखिए ये जो कैंडल बनी थी 21 जनवरी को, इसने ये कैंडल को ब्रेक कर दिया, इसका मतलब है 52 वीक लो। तो सभी के सभी शेयर्स में एकदम सिमिलर चार्ट है, बस एक जोमेटो में एक बाउंस बैक जरूर आना है क्योंकि वो टेक्निकली बाउंस बैक होगा, वो काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड जोन में है आपका जोमेटो का शेयर, तो एक बाउंस बैक आना है। अब वो बाउंस बैक 3-4 रुपए का होगा, लेकिन वो बाउंस बैक कहीं ना कहीं सस्टेनेबल नहीं होगा क्योंकि तीनों शेयर्स में आपको दिख रहा है कि बाउंस बैक जो थे वो सस्टेनेबल थे ही नहीं। जोमेटो के केस में भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये भी कहीं ना कहीं ये सस्टेनेबल नहीं होगा। तो अब ऐसे में करें क्या? देखिए मैं आपको बता दूं, जो हाई रिस्की ट्रेड इन्वेस्टर है वो भाई यहाँ पर नए इन्वेस्टर है, वो यहाँ पर बाई करके चल सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो, क्योंकि हाई रिस्की है, वो सोच रहे हो कि मैं बाई करके चलूंगा कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो वो आप कर सकते हैं। किसी की क्षमता नहीं है रिस्क लेने की, जोमेटो के शेयर में कोई क्षमता नहीं रखता है कि मैं नहीं मेरे से इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, कहीं नीचे आ गया तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है जोमेटो के शेयर में। तो ध्यान रखिएगा, नए इन्वेस्टर में जो रिस्क ले सकता है, जो इन्वेस्ट करना चाहता है वही इन्वेस्ट करे, जो कैपेबल नहीं है रिस्क लेने के लिए वो कतई यहां पर जो है इन्वेस्ट ना करे। आपके सामने सारे एग्जांपल रख दिए, ऐसा नहीं है कि कुछ फायदा हो जाएगा ये सब बताने से, लेकिन आपके सामने सारे के सारे शेयर्स हैं, जितना हो सके बच के चलिए इस शेयर से। जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनके पास भैया बहुत सही ये है कि आप कोई स्टॉप लॉस लेकर चलें, स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी होगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा स्टॉप लॉस। और मैं आपको बता दूं 115 रुपए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था। अब देखिए आ जाइए, इसका सेकंड सपोर्ट कहाँ है, 106 रुपए 60 पैसे पर। इस स्टॉक में अब दूसरा सपोर्ट जो है वो 106 रुपए 60 पैसे है। कोई भी हो, एटलीस्ट कोई भी हो, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म वाले, सब 106 रुपए 60 पैसे का ही यहाँ पर जो है एक वॉच करके चलें इसका लेवल, ये ज़्यादा बेहतर होगा। तो उम्मीद है आप जितना बचें इस शेयर से बचें। जो चीज़ पेटीएम में दिखी है, जो चीज़ पॉलिसी बाजार में दिखी है, जो चीज़ कार ट्रेड में दिखी है, वो चीज़ आपको ना देखने को मिले। जोमेटो में आप इन्वेस्टमेंट कर रखें और वैसा कुछ ऐसा अगर होता है तो अलर्ट रहिए, सिर्फ अलर्ट रहने की बात है, अलर्ट रहना चाहिए बस, और कुछ नहीं है। यहाँ पर किसी को नहीं पता कितना नीचे जाएगा कितना ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सभी के चार्ट जो हैं वो बिगड़े हुए हैं। तो मेरी राय यही है कि यहाँ पर जो नए इन्वेस्टर हैं सिर्फ उनसे ही कहा जा सकता है कि आप बच के चलें, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो ना ही इन्वेस्टमेंट करें, जो रिस्क ना ले सके, जो रिस्क ले सकता है वो अपना देख ले। तो आशा करता हूँ आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।